हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये इसमें हम हीमोसाइटोमीटर के बारे में देखेंगे। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा तरीका होता है दोस्तों जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं एक लिक्विड सस्पेंशन में। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिक्विड है और इसमें यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, कोई सीरम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी पेशेंट से मैंने सीरम निकाला, उसमें सेल्स है। अब मुझे पता लगाना है कि इस लिक्विड सैंपल में कितने सेल्स प्रेजेंट है पर ml में। अगर मुझे इस चीज को पता लगाना है तो मैं हीमोसाइटोमीटर को यूज कर सकती हूँ। हीमोसाइटोमीटर बेसिकली एक ग्लास माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम एक ग्रिड को यूज करते हैं। इसे हीमोसाइटोमीटर ग्रिड कहते हैं, जिसमें लार्ज स्क्वायर्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें हम हमारा जो सस्पेंशन है वो डालते हैं और फिर सेल्स को काउंट करते हैं। तो ये बेसिकली हमें अगर ब्लड में के सेल्स को काउंट करना है, माइक्रोबायोलॉजी में सेल्स को काउंट करना है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। अब सवाल ये आता है कि काउंट किस तरीके से किया जाता है, हर एक चीज कैसे होती है, आइए समझते हैं। देखो, अगर आप इस हीमोसाइटोमीटर ग्रिड में देखोगे तो इसमें इन टोटल 9 लार्ज स्क्वायर होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 9 लार्ज ग्रिड स्क्वायर होते हैं। सबका डायमेंशन 1 mm बाय 1 mm होता है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा सेल सस्पेंशन डाल देते हैं। अब इन सब में से ये जो कॉर्नर वाले चार चार यहाँ पे स्क्वायर होते हैं, इन्हीं में जो सेल्स प्रेजेंट है हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करते हैं। तो इसमें जो सेल्स होंगे, इसमें जो सेल्स होंगे, इसमें जो सेल्स होंगे, इसमें जो सेल्स होंगे, सिर्फ उन्हें काउंट करेंगे। अब इसमें भी ये दिक्कत होती है कि ऐसा ना हो जाए कि कोई सेल हम 2 बार काउंट कर लें। तो इसमें एक रूल चलता है कि जब भी आप सेल्स को काउंट कर रहे हो तो एक स्क्वायर का जो टॉप वाला लाइन होती है और जो लेफ्ट वाले राउंड पे लेफ्ट वाली लाइन पे अगर कोई सेल्स आ रहे हैं तो आप उन्हें काउंट करोगे। लेकिन अगर वही राइट वाली लाइन के या फिर बॉटम वाली लाइन पे सेल्स आ रहे हैं तो आप उन्हें काउंट नहीं करोगे, ताकि आप यहां पर कहीं से भी डबल टाइम किसी भी सेल को ना गिन लो। जो सेल्स अंदर है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाइन पे आ रहे हैं उन पे हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों। तो इस चीज में हम क्या करते हैं, सेल्स जो कि टच कर रहे हैं टॉप बाउंड्री को और लेफ्ट बाउंड्री को, उन्हें काउंट करते हैं। वही सेल्स जो राइट बाउंड्री और नीचे टच करते हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। अब इस कंडीशन में दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सेल जरूरी थोड़ी है जिंदा हो सकते हैं कुछ सेल्स जिंदा हो और कुछ सेल्स मरे हुए हो, तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए हम एक स्पेसिफिक डाई लेते हैं जिसे बोलते हैं ट्रिफैन ब्लू। ये जो डाई होती है बेसिकली दोस्तों, ये डाई एक्सक्लूजन टेस्ट होता है। कहने का मतलब है जो जिंदा सेल्स होते हैं, जो लाइव सेल्स होते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सही होती है। तो ये जो डाई है इन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये सेल्स अगर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। वहीं जो डेड सेल्स होते हैं अगर आप उन्हें देखोगे ध्यान से तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। तो डाई इनके अंदर आराम से पेनिट्रेट कर जाती है और इसकी वजह से आपको यहाँ पर ये वाले सेल्स बिल्कुल डार्क कलर के दिखते हैं, मतलब स्टेन्ड दिखते हैं। तो जो सेल्स स्टेन्ड होंगे मतलब वो मर गए हैं, और जो सेल्स जिंदा होंगे मतलब वो अनस्टेन्ड है, वो बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंट होंगे। इसके बेसिस पे मैं यहाँ पर ये भी पता लगा सकती हूँ कि कौन से सेल्स अनस्टेन्ड है और कौन से सेल्स स्टेन्ड है। हम इसको भी, इस चीज को भी पता लगा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इन सेल्स को और किस तरीके से हम यहाँ पर एक्चुअल में पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर आप वंस अगेन इन स्क्वायर्स को देखोगे दोस्तों, तो मैंने कहा था ये 1 mm बाय 1 mm का डायमेंशन होता है इनका। इनकी अगर आप डेप्थ देखोगे तो 0.1 mm होती है और वॉल्यूम देखोगे तो 0.1 क्यूबिक mm होता है। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सबसे पहले तो हमने हमारे सेल्स को ले लिया, जो भी हमारे पास सेल्स था XYZ, हम उस सेल को उठाते हैं और फिर उस सेल में हम क्या डालते हैं, उस सेल में हम डाई डालते हैं। जब भी हम उस सेल में डाई डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कोई ना कोई डाइल्यूशन तो हम कर ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं, मैंने 100 ml की सेल्स लिया, 100 ml के सेल्स में मैंने 400 ml क्या डाला, 400 ml मैंने डाई डाली, 0.4% मैंने यहाँ पर डाई डाली 400 ml की। अब इस कंडीशन में मैंने क्या किया, डाइल्यूशन किया, तो मैं डाइल्यूशन फैक्टर मुझे काउंट करना पड़ेगा। डाइल्यूशन फैक्टर कैसे काउंट करते हैं कि फाइनल वॉल्यूम मेरे पास सेल्स का कितना आया, 500 हो गया ना, मतलब
फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 प्लस 400 500 हो गया। 100 तो सेल्स ओरिजिनल थे, 400 का मैंने डाई डाल दिया, 500 हुआ। डिवाइडेड बाय मेरे पास ओरिजिनल सैंपल कितने का था, 100 का था, मतलब ओरिजिनली सेल्स 100 थे, उसको मैंने 500 पे डाइल्यूट कर दिया। मल्टीप्लाई हम यहाँ पर इसे कर देंगे किसके साथ, वैसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसी से ही निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5। तो डाइल्यूशन फैक्टर इस केस में कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो 5 यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर हो गया। तो आपको यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर भी निकालना पड़ता है। डाइल्यूशन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, हमें समझ में आ गया कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया डिवाइडेड बाय इनिशियली वॉल्यूम कितना था। अब आप फॉर्मूला यूज करके पता लगा सकते हो कि कितने सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता लगाना है सेल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सेल पर एमएल कितना है, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, एन। एन मतलब नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, कि मैं यहाँ पर जब काउंट कर रही हूं तो ए सी जी और आई में कितने नंबर ऑफ सेल्स आए, मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, कि मैंने कितना डाइल्यूशन फैक्टर किया है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 हम यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ पर ये स्पेसिफिकली लिखा था कि कन्वर्जन हम करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4 से। टू काउंट फ्रॉम, टू गो फ्रॉम द काउंट इन 1 स्क्वायर टू अ फुल एमएल, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10 की पावर -4 ml है, इसलिए हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सेल्स पर एमएल में। और डिवाइड करते हैं हम एन से। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स काउंटेड, कि आपने कितने लार्ज स्क्वायर को काउंट किया। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 लार्ज स्क्वायर को काउंट किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर 10 मिले, यहां पर 20 मिले, यहां पर 30 मिले, यहां पर 40 मिले, तो इन टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 40 + 30 70 + 20 90 + 10 100। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन हो गया 5 का, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय मैंने कितने स्क्वायर्स काउंट किए, 4 स्क्वायर्स काउंट किए। तो इस फॉर्मूला को लगा के हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि मेरे पास कितने सेल्स प्रेजेंट है सेल्स पर एमएल में, मेरे पास इन टोटल कितने सेल्स प्रेजेंट है पर एमएल में। इसी के साथ साथ अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है परसेंटेज वायबिलिटी, कि कितने सेल्स असल में वायबल है, जिंदा है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल लाइफ सेल्स काउंट करो कि टोटल लाइफ सेल्स कितने आए थे, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितने थे, यानी कि डेड प्लस जिंदा सेल्स कितने थे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो उससे आपको वायबिलिटी पता चल जाएगी। और अगर आपको टोटल सेल्स इन सैंपल फाइंड आउट करना है, पर एमएल नहीं फाइंड आउट करने, सैंपल फाइंड आउट करने, तो आप क्या करोगे, सेल कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी मिली, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कल्चर इन एमएल, कि आपने यहाँ पर सेल कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया कि मेरे पास कितनी सेल कॉन्सेंट्रेशन आई, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल वॉल्यूम, जितना भी आपने वॉल्यूम लिया था कल्चर बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपको टोटल सेल इन सैंपल आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस टेक्निक को करते हैं। इस टेक्निक में हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमारी जो स्लाइड है उसे ले लेंगे, उसे हम सबसे पहले जो है पूरा वाइप आउट कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे, फिर हम उसमें सेल सस्पेंशन जो कि ट्रिफैन ब्लू डाई के साथ मिक्स्ड है उसे लेंगे और फिर इस पे पोर कर देंगे, करीब करीब फॉर एग्जांपल हमने 10 ml पोर कर दिया, तो जो भी हम पोर करते हैं वो हम पोर कर देंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे कितने सेल्स हमें दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको, इस टेक्निक को समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जैसे कि 2023 जून में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि हमने 100 म्यूएल सेल्स लिए एक ट्यूब में और 400 म्यूएल 0.4% ट्रिफैन ब्लू ऐड किया स्टेनिंग के लिए। About 20 ml of this cell suspension was added between the hemocytometer and cover glass, कि हमने 20 ml उठाया और असल में पुट किया था हमारे हीमोसाइटोमीटर पे। जो हीमोसाइटोमीटर है वो 9 मेजर स्क्वायर्स का बना हुआ है, 1 mm by 1 mm साइज आया है। The height of the chamber of the glass is 0.1 mm. Empty circles indicate unstained and solid circles indicate stained cells. Unstained cells मतलब जिंदा सेल्स है, stained cells मतलब डेड सेल्स है। अब आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव फिगर व्हाट इज द टोटल सेल काउंट इन द ओरिजिनल सैंपल। टोटल सेल काउंट इन द ओरिजिनल सैंपल कितना है और सेल वायबिलिटी कितनी है, कि कितने सेल जिंदा हैं। अब जहां पे भी ऑप्शंस आप देख रहे हो तो उसमें क्या बता रखा है आपको, सेल्स पर एमएल में बता रखा है, सेल्स पर एमएल में बता रखा है, तो हमें यहाँ पर सेल्स को कैसे निकालना है, सेल्स पर एमएल में निकालना है। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले देखना पड़ेगा इन लार्ज 4 स्क्वायर में मेरे पास कितने सेल्स है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। टोटल मेरे पास यहाँ पर कितने सेल्स आ गए दोस्तों? टोटल मेरे पास 32 सेल्स आ गए। अब फॉर्मूला क्या था कि टोटल सेल्स आपके पास कितने आए मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन मैंने कितने का किया? शुरू में मैंने लिया था 100 म्यूएल प्लस 400 म्यूएल, मैंने डाई डाली। ओरिजिनल सैंपल कितना था? 100 म्यूएल। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 500 बाय 100 कितना आ जाएगा? 5। तो डाइल्यूशन कितने का हो गया? 5। मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करेंगे तो किससे करते हैं? फॉर्मूला में होता है 10 की पावर 4 से। डिवाइडेड बाय हमने कितने स्क्वायर्स को काउंट किया? 1 2 3 4, 4 स्क्वायर्स को काउंट किया था। तो इसमें अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 की पावर 4। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 40, 1 2 3 4। तो इतने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं यहाँ पर मिले हैं हमें। अब इन सभी ऑप्शंस में से इसका सबसे क्लोज या तो ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है, तो इसको काटो और इसको काटो। अब इन दोनों में से अगर हमें पता लगाने की सेल वायबिलिटी कितनी है, तो सेल वायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितने सेल्स जिंदा हैं डिवाइडेड बाय हमें टोटल सेल्स कितने मिले थे। तो अब इसको काउंट करते हैं हम। यहाँ पर टोटल सेल्स तो हमें पता है दोस्तों कितने मिले हमें? 32 टोटल सेल्स मिले। अब इसमें से जिंदा सेल्स काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 सेल्स जो हैं आउट ऑफ 32 सेल्स जो हैं वो यहाँ पर असल में कैसे हैं? जिंदा है। अब इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करीब करीब 78% जो है वो सेल वायबिलिटी आएगी। तो अगर यहाँ पे 78% आ रही है, सो डेफिनेटली सी बात है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? विदाउट एनी डाउट बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से हीमोसाइटोमीटर का कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे मेन जो है वो इसका फॉर्मूला ही है, और ये बात ध्यान रखना है कि सिर्फ टॉप राइट और यहाँ पर आपको किसको करना है? सॉरी, टॉप वाले को, और जो लेफ्ट वाले उनको काउंट करना है। ये जो राइट और बॉटम वाले होते हैं उन्हें काउंट नहीं करना होता। और ये हीमोसाइटोमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। आप यहाँ पे फॉर्मूलाज भी देख सकते हो, हर एक चीज जो भी लिखा हुआ है वो देख सकते हो। अगर क्वेश्चन में पर ml नहीं होता ऑप्शन में, तो तुम क्या करते? टोटल सेल्स कॉन्सेंट्रेशन जो आया था उसको मल्टीप्लाई कर देते टोटल वॉल्यूम ऑफ कल्चर इन ml से, तो आपके सामने टोटल सेल्स इन सैंपल आ जाता। बट हमें पर ml में ही दिया हुआ था, तो हमने पर ml के हिसाब से डायरेक्टली निकाल लिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और ये आज की टेक्निक थी। अगर आपको इसी तरीके से बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना है दोस्तों CSR के लिए, तो 25 जून से ऑपेरॉन बैच शुरू हो गया है। अगर आपको सारे एंट्रेंसेस के लिए पढ़ना है, PhD एंट्रेंस, MSc एंट्रेंस, IIT जैम, गैट बीस, UET, TIFR, कोई भी एग्जाम पढ़ना है गेट, तो आप बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ आके पढ़ सकते हो। इस नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर कोई क्वेरी हो तो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।